अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन अजलि ज़ालिका क़तबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीअन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल के लिए भी ये बात लिख दी थी कि जिस किसी ने भी किसी एक इंसान को कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक इंसान को जिंदगी दी गोया कि उसने पूरी कायनात को, पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी है। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जुर्म कर रहा है और फ़लस्तीनियों का इसने जीना हराम कर रखा है। और ये बात याद रखें कि हम यहूदियों से किसी बात की भी कोई खैर की तवक्को नहीं रख सकते। ये वो यहूदी हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि इन लोगों ने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और फिर हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन यहूदियों ने बेशुमार कातिलाना हमले किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने फजल करम के साथ इनकी शर से महफूज रखा। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत के अंदर भी कहा करते थे कि खैबर के मौका पर जो मुझे जहरीली बकरी खिलाई गई थी उसका जहर आज भी मेरे गला काट रहा है। अब ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और ख़ासकर इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जुल्म कर रहा है, और आज इन्होंने जो इस वक्त बमबारी कर रहे हैं और गज़ा के ऊपर इन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर जो बमबारी की है और सैकड़ों बच्चे और डॉक्टर्स और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ इन्होंने शहीद कर दिया है। और इस पर अमेरिका की मुनाफ़क़त देखें कि वो इस वक्त पूरी दुनिया का दौरे कर रहा है और वो जालिम कह रहे हैं जी हमें तशवीश है, जी हमें तशवीश है। असल में बेगैरतों को कोई तशवीश नहीं है, इन जालिमों को किसी किस्म की, इनको इंसानियत से कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो खुद डाकू हैं, ये तो खुद कातिल है, जालिम है। इन लोगों ने तो खुद अफगानिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के ऊपर ये बमबारी कर चुकी है, सिच्चा बिच्चा हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने बमबारी की थी। और रूस जो है वो इससे बड़ा जालिम है, उसने क्या क्या जुल्म नहीं किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और हमारे मुसलमान हुक्मरान और वो भी जो है वो सिर्फ बयानबाजी तक की हद तक है। और ये इसराइल इस वक्त देखिए छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है, और फिर ये ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है, फिर उलमा को कत्ल किया जा रहा है, निहत्ते फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हम इस वक्त पाकिस्तानी, हम किन हालात से गुजर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इनका सोशल बाइकाट करें और फिर इनका माशी बाइकाट करें, और फिर सोशल मीडिया पर और फिर दीगर जिस तरह भी हो सकता है हम हर लिहाज से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। और फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं फ़लस्तीनियों, इनकी इसराइलियों की, और फिर इसी तरह अमरीकियों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करें। इस लिहाज से हम इंशाअल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकेंगे। और फिर इसके साथ साथ एक और बात कहता चलूँ कि बहुत सारे लोग को मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ऊपर आयात शेयर कर रहे हैं और कहते हैं जी ये आयात मैं इतनी बार अगर ख़त्म कर लें। सर आज एक पोस्ट पढ़ रहा था कि सूरतुल फील को जी अगर 2.5 करोड़ मरतबा पढ़ लिया जाए तो उम्मीद है कि फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब हो जाएगी। प्यारे भाई, उस वक़्त 2.25 अरब मुसलमान हैं दुनिया के अंदर। अगर 2.25 अरब मुसलमान भी कुरान मजीद के बैठ के सारे का सारा ख़त्म कर देना तो तब भी इसराइल इस तरह नहीं तबाह होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बना दिया है कि क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, ऐ मुसलमानों तुम इनसे लड़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हाथों से इनको अज़ाब देगा। ठीक है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन इस वक्त बरसे बेकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाए और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन साबित कदम रखे। और हम पाकिस्तानी मुसलमान जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं एक तो इनका इसराइलियों का और फिर अमरीकियों का सोशल बाइकाट करते हैं और इनकी मजम्मत भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और फिर नमाज़ों के अंदर हम दुआ भी करते हैं, नमाज़ों के अलावा भी दुआ करते हैं
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन फ़लस्तीनी भाइयों को साबित कदम रखे। फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा का है, बैतुल मुक़द्दस उम्मत मुस्लिमा का है। इसराइल कल भी जालिम था, इसराइल आज भी जालिम है, और इसराइल कभी भी इस्लाम के हक़ में नहीं है, मुसलमानों के हक़ में नहीं है। और इसराइल का, यहूदियों का फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर कोई हक़ नहीं है। ये लोग जालिम हैं, ये लोग गासिब हैं। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।